हे देवतारा दिल वात्सल्यना झरणा भर्या हे नाथ तारा नयनमा करुणा तणा अमृत भर्या वीतराग तारी मीठी मीठी वाणी मा जादू भर्या तेथी ज तारा चरण मा बालक बनी आवी चढ़्या जेना गुणोना सिंधुना बे बिंदु पण जाणो नहीं पण एक श्रद्धा दिल मही के नाथ सम कोई छे नहीं जेना सहारे क्रोड़ोतरिया मुक्ति मुझ निश्चय सही एवा प्रभु अरिहंतने पंचांग भावे हूँ नमो एवा प्रभु भगवंतने पंचांग भावे हूँ नमो। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, सम्यक दर्शन के अंग की बात आप सुन रहे हैं। आपने इन चर्चाओं के दौरान ये सुना, जाना, समझा कि अध्यात्म यात्रा में बिना सम्यक दर्शन के गति नहीं हो सकती। ज्ञान मिल सकता है लेकिन मंजिल नहीं मिल सकती। जो ज्ञानी होता है, जिसके पास ज्ञान होता है, उसके पास सम्यक दर्शन होगा ही, ये जरूरी नहीं। लेकिन जिसके पास सम्यक दर्शन होता है वो निश्चित रूप से ज्ञानी होगा, ये बिल्कुल निश्चित है। तो सम्यक दर्शन इस अध्यात्म यात्रा में परम उपयोगी है, परम आवश्यक है। सम्यक दर्शन की चर्चा के बाद हमने सम्यक दर्शन के लक्षणों की भी बात कही थी, और लक्षण के बाद अब सम्यक दर्शन के अंग की बात आप सुन रहे हैं। शास्त्रों में सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए हैं। पहला, निशंकित हो जाना, यानी शंकाओं से, शक से, संदेह से बिल्कुल रहित हो जाना। देवगुरु धर्म पर, आत्म तत्व पर, जीव अजीव आदि 9 तत्वों पर, 6 द्रव्यों पर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना, शक नहीं होना, एक पूर्ण आस्था होनी, श्रद्धा होना, ये निशंकित अंग हमें संदेश देता है। सम्यक दर्शन का दूसरा अंग
निकांक्षित हो जाना, यानी कांक्षा से रहित हो जाना, क्योंकि जहाँ आकांक्षा है वहाँ पर भटकन है, जहाँ आकांक्षा है वहाँ पर निश्चित रूप से भ्रम है। और आकांक्षा से युक्त व्यक्ति कभी भी सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी आस्था के आधार बदलते रहते हैं। वह कभी भी एक स्थान पर टिक नहीं सकता, सुख का, आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि आकांक्षा मत करो, यानी आकांक्षा से रहित हो जाओ, निकांक्षित हो जाओ। और अगर आकांक्षा करनी ही है, अगर कुछ मांगना ही है, मांगे बिना नहीं रहा जा सकता, तो परमात्मा से वो चीज मांगो जिस ज्ञान को, जिस तत्व को प्रकट करके वो एक अद्भुत आनंद का अनुभव कर रहे हैं, कि वो आनंद हमें प्राप्त हो। अगर सचमुच साधक हो तो मांगो ही मत, लेकिन अगर मांगे बिना नहीं रहा जा सकता तो ये मांगो कि मैं पाप कर्म से पीछे हटूं, मेरे ज्ञान चक्षु प्रकट हो, मेरे भीतर का विवेक जागे, मैं सत असत में सत्य को चूज कर सकूं, सत्य को पसंद करूं, ऐसा मेरा सत्व जागे। पाप पुण्य और धर्म में मैं धर्म को सिलेक्ट कर सकूं, ऐसी मेरी श्रद्धा जागे। नश्वर और शाश्वत के बीच भेद करते हुए मैं शाश्वत का चुनाव कर सकूं, ऐसी मेरी प्रज्ञा जागे। अगर मांगना है तो ये मांगो, भौतिक वस्तुएं जो हजारों बार मिल गई, हजार बार क्या अनंत अनंत बार मिल चुकी, उन वस्तुओं से कोई कार्य सिद्ध नहीं हुआ, कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो मौत जिन चीजों को छुड़ा ले, उन चीजों को मांगने का क्या फायदा है, उन चीजों को पाने का भी क्या फायदा है। तो ज्ञानी कहते हैं मांगो ही मत, लेकिन मांगना ही है तो फिर वो मांगो जिससे तुम्हें आनंद का अनुभव हो, वो मांगो जो तुम्हारे पथ को प्रदर्शित करता रहे, जो तुम्हें अपनी मंजिल के करीब ले जा सके। ऐसा बोधि लाभ मांगो, ऐसा आरोग्य मांगो, ऐसी सिद्धि मांगो कि जिससे जन्म जरा मृत्यु दुख इन सब परंपराओं को ब्रेक किया जा सके। आइए आज हम तीसरे अंग की बात करते हैं। तीसरा अंग ज्ञानियों ने बताया निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा, चिकित्सा का मतलब तो आप जानते ही हैं, उपचार, इलाज। और वि यानी विशेष रूप से इलाज करना। और निर का मतलब होता है नी ये कहता है कि निश्चित रूप से, निर्भय होकर के, निर्भीक होकर के, विशेष रूप से अपने स्वयं की चिकित्सा करना। क्या बात है कि खुद ही खुद के डॉक्टर बन जाना, खुद ही खुद के वैद्य बन जाना। एक मीनिंग ये है इसका। और दूसरा मीनिंग ये है कि कभी भी करनी के फल में, कि मैं जो भी साधना, आराधना, धर्म, ध्यान, पूजा, अर्चना, जो भी धार्मिक अनुष्ठान कर रहा हूं या कर रही हूं, उसका फल मुझे प्राप्त होगा या नहीं होगा, ऐसा संदेह नहीं करना। करनी के फल में संदेह नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल निश्चित होना चाहिए कि वीतराग मार्ग पर अगर हम ईमानदारी के साथ चल रहे हैं तो वीतराग का मार्ग, वीतराग धर्म के अनुष्ठान, वीतराग धर्म की क्रियाएं निश्चित रूप से
हमें वीतराग बनाएगी, ऐसा पक्का यकीन हो। और बहुत कुछ संभावित है कि धर्म साधना करते हुए भी, वीतराग की साधना करते हुए भी, वीतराग केवली प्ररूपित धर्म की आराधना करते हुए भी बहुत संभावित है कि जीवन में दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, नुकसान हो जाए, पद प्रतिष्ठा खो जाए, संभावित है ये। लेकिन ऐसी स्थिति में भी, क्योंकि भाग्य के आधार से परिस्थितियां बदलती रहेगी, उन बदलती हुई सिचुएशन में भी अपनी आस्था पक्की रहे। जरा सा भी श्रद्धा का आधार जो है, श्रद्धा का केंद्र जो है, उसमें परिवर्तन ना हो और ये दृढ़ निश्चय हो कि इसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे की नहीं है। यानी इफेक्ट को देखते हुए कॉज को समझने की कोशिश करें, क्योंकि कारण और कार्य, कार्य और कारण का एक संबंध होता है। जहां कार्य है वहां कारण निश्चित रूप से होता है। अब कारण चाहे हमें दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन कारण के बिना कार्य नहीं होता। तो जो भी कारण है, कारण एक ही कार्य के कारण कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन वीतराग धर्म, जिनेश्वर परमात्मा की वाणी हमें ये शिक्षा देती है, ये संदेश देती है, हमारे भीतर में ये बोध जगाती है कि एक कार्य के कारण 10, 20, 50 भी दिख सकते हैं, लेकिन हम राइट कारण की तरफ हम नज़र दौड़ाएं, राइट कारण को देखें और उसका जो सही कारण है, उस कारण को जान करके, समझ करके अपने भीतर से उसे दूर हटाने की कोशिश करें। अगर कार्य आप नहीं चाहते हैं तो कारण को मिटाना होगा। अगर सूर्य है और आप चाहें कि नहीं, प्रकाश नहीं चाहिए, तो प्रकाश से कैसे बचा जा सकता है? अगर प्रकाश आपके रूम में आपको नहीं चाहिए तो खिड़की दरवाजे बंद करने होंगे। यानी जो सही कारण है, कार्य का जो सही कारण है, उस कारण को समझने का विवेक जगाना और उस कारण को हटाने की कोशिश करना, बस यही वीतराग वाणी, जिन वाणी यही कार्य करती है। तो निर्विचिकित्सा बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। ये अंग बहुत बड़ी शिक्षा दे रहा है। पहली बात कि जो भी हम साधना, आराधना, अच्छा बुरा जो भी हम कर रहे हैं, उसके फल में किसी भी प्रकार का शक पैदा नहीं होना चाहिए। ये तय कर लेना चाहिए कि अगर अच्छा बीज बोया है तो फसल अच्छी होगी, अच्छा कर्म किया है तो उसका फल निश्चित रूप से अच्छा मिलेगा। अगर बुरा कर्म किया है तो उस बुरे कर्म का फल जो है वो बुरा ही मिलेगा, नहीं मिलेगा ऐसा नहीं हो सकता। यानी करनी के फल में संदेह नहीं करना। ठीक इसी प्रकार से जुगुप्सा नहीं करना, क्योंकि जहाँ निर्विचिकित्सा अंग होता है वहाँ जुगुप्सा नहीं होती। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा का भाव, नफरत का भाव, द्वेष का भाव। फिर चाहे किसी के मेले कुचेले कपड़े को देख करके हो, किसी बदसूरत को देख करके हो, किसी अपाहिज को देख करके हो, विकलांग व्यक्ति को देख करके हो, किसी मूर्ख को देख करके नफरत का भाव पैदा हो। अगर ऐसा है तो समझना कि सम्यक दर्शन का ये तीसरा अंग हमने पुष्ट करने का प्रयास नहीं किया। अगर ये तीसरा अंग जो है निर्विचिकित्सा का, अगर इसको हमने पुष्ट किया है, इसको समझा है और इसको जीवन के अंदर जिया है, आचरण में लाया है, तो फिर करनी के फल में संदेह नहीं होगा। देखिए,
परमात्मा ने ये सारी चीज़ें बता दी, पैमाना अपने अपने हाथों में दे दिया कि कैसे तुम्हें पता चले कि निर्विचिकित्सा अंग तुम्हारे भीतर में प्रकट हुआ है या नहीं हुआ है। तो उन्होंने कह दिया कि जिसके भीतर में ये तीसरा अंग निर्विचिकित्सा प्रकट हो जाता है, पुष्ट हो जाता है, वह व्यक्ति करनी के फल में संदेह नहीं कर सकता। चेक करें कि क्या कभी ऐसा ख्याल आता है कि पता नहीं अच्छा 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 करते चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ तो बुरा ही होता है, क्या पता अच्छे का फल अच्छा मिले या ना मिले। और कई बार लोग विचलित हो जाते हैं, कहीं ना कहीं धर्म के प्रति उनकी आस्था श्रद्धा डामाडोल हो जाती है। तब जब पाप करने वाले व्यक्ति को, झूठ और फरेब, छल कपट, धोखा करने वाले लोगों को जब खूब ऐशो आराम के साथ जीते हुए देखते हैं, जब उनकी पद प्रतिष्ठा को बढ़ते हुए देखते हैं, तो कई बार लोग ये सोचते हैं कि ये इतना बुरा कर रहा है, इतना छल कर रहा है, फरेब कर रहा है, झूठ का सहारा लेकर के जी रहा है, ढोंग का जीवन जी रहा है, लेकिन फिर भी उसकी प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, फिर भी उसका धन वैभव बढ़ता ही चला जा रहा है, और हम इतना सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी जीवन में उलझने क्यों हैं। अगर जिसके भीतर में निर्विचिकित्सा को जिसने समझ लिया होगा, जान लिया होगा, जिसने इसको प्रकट कर लिया होगा, उसके भीतर में ऐसा संदेह का भाव नहीं आएगा। धर्म से, धर्म गुरुओं से, जिन वाणी से, प्रभु की वाणी से उसकी आस्था और श्रद्धा कभी विचलित नहीं होगी। तो देखें कि क्या कभी पापी को सुखी देख करके करनी के फल में संदेह का भाव तो नहीं होता। यानी जो निर्विचिकित्सक होगा, जिसके भीतर में ये गुण प्रकट हुआ होगा, उसके जीवन में कभी भी संदेह नहीं होगा। करनी के फल में जो भी हम अनुष्ठान कर रहे हैं, जो भी हम साधना कर रहे हैं, जो भी हम क्रियाएं कर रहे हैं, उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहीं अच्छे का फल बुरा मिले या बुरे का फल अच्छा मिले, इस प्रकार का संदेह करनी के फल में उसको नहीं होगा। दूसरी बात कि जिसके अंदर ये गुण प्रकट हुआ होगा, निर्विचिकित्सा का अंग प्रकट हुआ होगा, वह कभी भी किसी गंदे व्यक्ति को देख करके, पापी को देख करके, विकलांग को देख करके, अपाहिज को देख करके, लाचार को देख करके घृणा नहीं करेगा, नफरत नहीं करेगा, क्योंकि वो आवरण को नहीं देखेगा, वो उसके भीतर में रही हुई शुद्ध आत्मा को देखेगा। उसे उसके भीतर में रही हुई शुद्ध आत्मा ही नजर आएगी, और आत्मा क्या, वो भगवत स्वरूप आत्मा उसे नजर आएगी। तो वह कभी भी घृणा नहीं करेगा, यानी जुगुप्सा का भाव उसके भीतर में कभी पैदा नहीं होगा। जरा निरीक्षण करें कि निर्विचिकित्सा, जो मैंने आपको मीनिंग बताया कि निश्चित रूप से, विशेष रूप से, निर्भयता से अपने आप की चिकित्सा करना, अपने आप का वैद्य बन जाना, डॉक्टर बन जाना। अब किस प्रकार से अपना इलाज करना, कैसे अपना स्वयं का डॉक्टर बन करके, वैद्य बन करके, क्या भीतर का चेकअप करना, किस चीज का टेस्ट करना, कैसे रोग का निदान करना, इस संबंध में भी हम बात करेंगे। आज सिर्फ इतना आप समझें कि निर्विचिकित्सा गुण को समझने के लिए पहले हम अपने आप में इन चीजों को देखें कि क्या करनी के फल में संदेह का भाव हो रहा है। किसी के मैले कुचेले वस्त्र या शरीर को देख करके घृणा का भाव पैदा हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो इसे दूर करना होगा। और दूर करना क्या होगा
जब निर्विचिकित्सा का अंग समझ में आ जाएगा तो ये चीज़ें हमारी दूर होती चली जाएगी, सम्यक दर्शन पुष्ट होता चला जाएगा। तो आप सबके भीतर में निर्विचिकित्सा अंग सम्यक दर्शन का जो है वह प्रबल हो, प्रकट हो। आप स्वयं के डॉक्टर बने और डॉक्टर बनकर के स्वयं का इलाज करें। साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं कि आपके भीतर निर्विचिकित्सा का ये जो एक प्रबलतम गुण है, जो हमारे सम्यक दर्शन को पुष्ट करने वाला है, ये निरंतर प्रवर्धमान हो, आप स्वयं के डॉक्टर बन सकें। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक शुभ मंगल कामनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।